हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्यात्माओं, एक धारणा मन में धारण कर लो, शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन भगवान का ही बनकर रहना है। बस बस इतनी सी बात है। और अपनापन का त्याग करना है, बस छोटी सी बात है। बताइए, किसी को पता नहीं चल रहा। आप और हम लोग इतनी उम्र गुजर गई, ना कोई रामायण को समझ सका, ना भगवान की कृष्ण की लीलाओं को समझ सका। नहीं समझ सके हम आज तक। अब सुनिएगा, एक छोटी सी लीला से आपको कुछ प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से श्री कृष्ण और प्रसन्न चित्त से श्री राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। क्या बात थी ऐसी? इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कहना कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण को भीतर जख्म हो गया, घायल हो गए कि राधा तुम मुझे द्वारिकाधीश कहती हो। भीतर घायल हुए भगवान। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल कर बोले, राधा मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा ही हूं, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। तो क्या कहते हैं कन्हैया, सच कहूं राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल जाती थी। तो बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहां थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए हम तो कभी रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। देखिएगा क्या कहती हैं राधा जी कृष्ण से। प्रेम के अलग होने पर
संसार में ध्वस्त होने पर आत्मा को भूलकर, अपने को स्त्री पुरुष मानकर, अपने को संसारी शरीर मानकर क्या खोया और क्या पाया। राधा कृष्ण से कहते हैं दिखाऊं आईना। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओगे तुम तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए हो। प्रेम को छोड़कर मथुरा भागे, मथुरा से द्वारिकाधीश भागे, यमुना के वो मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और द्वारिका में समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यानी हम परमात्मा के अंश होकर इस संसार के खारेपन में क्या ममता तेरे की। मैं सोचता हूं कई बार ये जीव कितना मूर्ख है। आंखें खुल नहीं रही और अपने को कहता नहीं मेरा, मैं चश्मा भी नहीं लगाता, मेरी तो आंखें एकदम ठीक है। ये बाहर के चक्षु ठीक नहीं, अंदर के चक्षु बिगड़े हुए हैं। क्या कहा भगवान से, छोटी सी बात कही, यमुना के मीठे जल को छोड़कर द्वारिकाधीश कहां पहुंच गए, खारे पानी तक। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। बांसुरी से क्या निकलती थी, प्रेम की धुन। सुदर्शन चक्र से बताइए कौन सी प्रेम की धुन निकलती थी। दसों उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए और आप हम लोग अनहद बाजत बांसुरी, 24 घंटे प्रीतम की बांसुरी। अंदर भगवान पुकार रहा है, चले आओ चले आओ। हर सेकंड हर सांस में भगवान कह रहा है मैं तुम्हारे हर सेकंड साथ हूं। हाँ आज आप फुर्सत नहीं है ना, कल मिल लेंगे। हमें जीवन गुजर गया, कभी भगवान की याद नहीं आई। ऐसी आग लगी नहीं तन बदन में कि सुबकियां बंद गई हो भगवान के लिए। भूल गए हो संसार को, शरीर को, माया के जंजाल को। ना ना, ऐसा थोड़ी होता हमारे को। खूब गंगा नहा लिए, खूब हरिद्वार नहा लिए, कुंभ नहा लिए, खूब मंदिरों में कितने कार्तिक नहा लिए, लेकिन मन का फेरा वही पाप का फेरा रहा। और क्या कहती हैं राधा जी, कान्हा जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो अंगुली, कनिष्का उंगली पर्वत उठाकर, ध्यान से सुनो, कनिष्का उंगली से पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। तुम्हारी छोटी उंगली भी गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को, उस समय बालपन में आपने क्या शिक्षा दी थी, इन देवताओं की पूजा को त्याग दो। गोवर्धन, जिस गाय के अंदर 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास है, उसका वर्धन करो, जो सबका पालन करती है, खुद घास खाती है और हमें दूध पिलाती है। और प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। आप सोचो कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है। भाभी जी, या तो आप घर में बात कर लो या सत्संग सुन लो।
ऐसे सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं है आपका। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। भगवान भक्त के घर जाते हैं। ये जितने मंदिरों में टक्करे मारने वाले लोग हैं सब भिखारी हैं। भगवान आते हैं भक्त के पास में, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में तुम्हें आज तक अंतर नहीं पता चला? युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। लेकिन ये गीता पढ़ने वाले, गीता सुनने वाले, कोई समझ सका तुम्हारी गीता को? खूब गीता का पाठ हो रहा है। अब मजे की बात ये, भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने को कर्ता मत मानो। ऐसे कैसे नहीं माने? दुकान मेरी है तो मैं अपनी नहीं मानूं? परिवार मेरा है तो अपना नहीं मानूं? बताइए क्या गीता समझेंगे ये लोग? बोले तुमने वृंदावन में तो गीता नहीं सुनाई थी, वहां सब प्रेम का पाठ जानते थे। उन व्यापारियों को गीता सुनाने का तुम्हें क्या लाभ मिला? इतना ज्ञान देने के बाद भी लोग मूर्ख के मूर्ख ही रहे। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। लेकिन किसने समझा? आज आप और हम सब लोग, हमारे परिवार का वो मर गया, हम रो रहे हैं, जबकि ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है, क्योंकि आत्मज्ञान तो होता नहीं। खूब आंसू आ रहे हैं धकाधक, पागलों की तरह से। और गीता भी सुन ली हमने। नहीं, ऐसा नहीं है, रोना तो आता ही है। हम लोगों का हाल सोचो क्या होगा। राधा कृष्ण को बता रहे हैं आप प्रेम से शून्य हो चुके थे, आज भी धरती पर जाकर देखो। और क्या कहा द्वारकाधीश से? आज भी जाकर के धरती पे देखो, हर मंदिर में वहां 16,108 पत्नियां थी, लेकिन हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। राधा कहती हैं आज भी मैं मानती हूं कि लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर कोई गीता का असली ज्ञान नहीं समझ सका। अपने को कर्ता मानते रहे। मैंने इतने बच्चों को पाला है, मैंने इतने मकान बनाए हैं, मैंने इतनी बार गीता का पाठ किया है। जब कर्ता ही पन नहीं खत्म हुआ
तो गीता क्या खाक पड़ी हम लोगों ने? और क्या कहा, आज भी लोग प्रेम वाले कृष्ण पर भरोसा करते हैं। और कहते हैं तुम्हारी श्रीमद् भागवत में, तुम्हारी गीता में मेरा तो कहीं नाम नहीं है, लेकिन लोग फिर भी आज राधे राधे ही कहते हैं। तो कृष्ण, ये फर्क है। संसार वालों को कितना ही ज्ञान दो, इसलिए आप और हम सब लोग बार बार सोचें समझें, कब हमारा मन का फेरा फिरेगा, कब हम लोग अपना कल्याण सोचेंगे, कब हम समझेंगे कि हाँ मुझे इस जन्म में भगवान को ही पाना है। भगवान का स्मरण तो कैसे होना चाहिए, ध्यान दीजिए। एक वैष्णव, वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव किसे कहते हैं? अपने आप को वैष्णव मत समझिए। जिसका मन केवल भगवान को अपना मानता हो, सब में भगवान को देखता हो, वो वैष्णव है। हम अपने आप को वैष्णव ना समझें। हम तो चमड़े को अपना मानते हैं, मिट्टी के घरोंदों को अपना मानते हैं। तो कहते हैं एक वैष्णव ग्रंथ में श्रीमती राधा जी कहती हैं, ऐसा मन होता है मेरे लाखों आंखें हों तो श्याम सुंदर के दर्शन का आनंद आवे। क्या मतलब? आप देखिएगा, आपकी आंख का काम तो केवल देखना है। अगर ये कृष्ण की आंख होती तो सब में कृष्ण नजर आता। आपको और हमको, हाँ हाँ महाराज जी ये मेरा पोता है, महाराज जी अपना माथा पीट लेते होंगे, ये इसका पोता है, ये मेरा नाम भी बदनाम कर रही है। हम लोग समझते हैं हमने इन्हें अपना गुरु बना लिया है। वो गुरु अपना माथा पीटता होगा कि जिसका अभी तक अपने पन का भाव संसार में भरा हुआ है, उसे क्या अपना शिष्य मानूं मैं? कृष्ण की आंख से सब में कृष्ण नजर आता है। लाखों कान होते तो श्याम सुंदर के श्रवण का सुख मिले। ये कोई कल्पना नहीं है, प्रेम चीज ही ऐसी है। प्रेम ऐसी चीज है, जिस दिन हमें भगवान में प्रेम हो जाएगा, सब नोट करेंगे, जिस दिन हमारा, अभी हुआ नहीं है प्रेम भगवान में, अभी प्रेम नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको खुल के बता रहा हूं। जिस दिन हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना प्राण प्यारा होगा कि हमारे जीवन की सबसे बढ़कर आवश्यकता चीज वो बन जाएगा। कहीं पर भी उसका नाम सुनते मन ठिठक के उसमें लग जाएगा। जब तक हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता, तभी तक हमें माला आदि की आवश्यकता है। प्रेम होने पर तो प्रियतम के नामोच्चारण की हमारी नस नस नाच उठेगी। फिर माला हाथ में नहीं फिरेगी, सांसों में फिरेगी। कर का मन का फेंक कर मन का फेर, आ जपा जाप होगा। हाँ, मैंने, पंडित जी ने कहा था पति की रक्षा के लिए आप 4 माला कर लीजिए, हम तो 5 कर लेते हैं। मतलब भगवान का नाम चमड़े को बचाने के लिए कर रहे हो। यह हाल है हम लोगों का। हम अपने प्रियतम के प्रेम में इतना उन्मित हो जाएंगे, हमारे रोम रोम में भगवान की ध्वनि होने लगेगी।
फिर भी ये जानने की इच्छा कभी नहीं होगी मैंने कैसा कीर्तन किया, मैंने कैसा भजन गाया। वर्तमान में कीर्तन करने वाले सभी को ऐसी लोकेशना रहती है, कैसा लगा मेरा भजन, कैसा लगा मेरा डांस। यानी तुम किसकी तारीफ करवाना चाहते हो? हमारा कीर्तन करते समय, भगवान का नाम लेते समय ये भाव ही नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले लोग हमारे कीर्तन को अच्छा कहें, बल्कि ये लक्ष्य होना चाहिए हम उसमें इतने तन्मय हो जाएं कि हमें अपना होश ही ना रहे, तन्मय हो जाना। द्रौपदी के एक नाम पर भगवान प्रकट हो गए थे, परंतु उसी समय थे जब उसने सब आश्रय छोड़कर, हम आश्रय नहीं छोड़ सकते। द्रौपदी के पुकारने पे भगवान कब आए? जब वो अशरण हो गई, कोई पति काम नहीं आ रहा, कोई परिवार का काम नहीं आ रहा, अशरण होने पर तब शरण हुई। सबका आश्रय छोड़कर, सब नोट करो, परम निर्भरता से भगवान को पुकारा था। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, सोचिए, आप रोज सोचिए। अब मैंने आपको बताया कि इतने भक्तों में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनको सत्संग ना हो पाने का बहुत कष्ट महसूस हुआ होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे हाँ ठीक है, अच्छा किया, वैसे भी हम कौन सा सुनते। आपको तो पता ही है, हमारा तो भैया, हम व्यापारी आदमी हैं, हमारा मन तो व्यापार करता है। ये हाल है हम लोगों का। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बिना शरणागति के कुछ नहीं होगा। और मैंने आपसे निवेदन किया, कम से कम या तो ये डिसाइड करो मुझे शरणागति होनी है, भगवान को ही पाना है, वरना अपने आप को धोखा मत दो। दोनों तरफ बैलेंस करके कोई प्रयत्न ना करे भगवान को पाने का। और जो शब्द शुरू किया था उसी पर एंड कर रहा हूं, क्या? अशरण हुए बिना शरणागति नहीं होगी। मन एक है, या तो शरीर संसार परिवार मेरा है, या मेरे भगवान के ये सब हैं। ध्यान दो, मेरे भगवान के ये सब हैं, बस इतनी सी बात है। शरीर में ही रहोगे, परिवार में ही रहोगे, सभी के साथ रहोगे। ये लीलाएं, ये राज मिलता है गोपियों के माध्यम से। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं, और आज केवल आपको जगाने का प्रयत्न किया है कि 6 दिन से आप लोगों ने जो सत्संग नहीं सुना, मैं फिर वापस आपको उसी कड़ी में जोड़ना चाहता हूं। कल आपके साथ आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए। किसी को भजन तो नहीं सुनाना है भैया? चलिए, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो
नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भगवान।